सभी को नमस्कार। आज से हम मिडाइवल इंडिया की सीरीज शुरू करने वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो इस वीडियो के बाद में आपको यहाँ पे वीडियो में मिडाइवल इंडिया को हम पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर इसके बाद एंशिएंट और मॉडर्न इंडिया को भी कंप्लीट करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा हुई और ये गुलाम वंश का संस्थापक था। इसने 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन किया। तो इसका जो शासन था वो 84 ईयर्स इसने शासन किया। 84 ईयर्स इसने शासन किया। तो इसमें है गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी और अपना राज्याभिषेक इसने लाहौर में करवाया और अपनी राजधानी भी इसने लाहौर ही बनवाई। तो लाहौर राजधानी बनाने के पीछे एक यहाँ पे कारण ये था कि इससे लाहौर की जो सेंट्रिक लोकेशन है अपनी यहाँ पे देखें तो इस क्षेत्र में लाहौर है वो स्थित है। लाहौर पाकिस्तान में है। तो इस पूरे भारत पे यहाँ से यह पूरा क्षेत्र था, इस पे तो यहाँ से पूरे भारत पर शासन किया जा सकता था और ये दिल्ली थी। फिर इन्होंने आगे चलकर यहीं पे इसकी स्थापना की। फिर आगे पर चलते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को पूरा कुरान याद था, ये आपके लिए ज़्यादा इसमें फैक्ट इम्पोर्टेंट नहीं है। कुतुबुद्दीन ऐबक को पूरा कुरान याद था, इसलिए इनको कुरान खां के नाम से भी जाना जाता है और इन्हें लाल बख्श भी कहा जाता है। लाल बख्श का मतलब होता है दानी प्रवृत्ति का व्यक्ति, यानी चैरिटर पर्सनालिटी थी इनकी। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुरु बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार की नींव रखी। इसके अतिरिक्त अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया। यह एक इम्पोर्टेंट आपके लिए फैक्ट है और हर एग्ज़ाम में राजस्थान की जो स्टेट की से इसके एग्ज़ाम हो आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इसका प्रश्न पूछा जाता है। और ये इम्पोर्टेंट है कि 1210 ईस्वी में चौगान पोलो खेलने के दौरान घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। तो गुलाम वंश जो 1206 से 1290 ईस्वी तक चला, 84 साल इस वंश का शासन रहा था। तो इनका जो शासनकाल था वो सिर्फ 4 साल में ही ख़त्म हो गया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद में दिल्ली सल्तनत का अगला शासक आराम शाह बना। ये कोई महत्वपूर्ण शासक नहीं है आपके, किंतु 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश ने इसे हटाकर अपना आपको शासक घोषित कर दिया, इल्तुतमिश। फिर इसके बाद में आगे चलते हैं। इल्तुतमिश ने 1211 से 1236 ईस्वी में शासन किया। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था, गुलाम था। गुलामों का एक महत्वपूर्ण यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। यहाँ पे अपने ज्येष्ठ पुत्र जो उत्तराधिकारी का वो जो सिस्टम था वो यहाँ पे नहीं था। ऐबक ने इसे दामाद बना लिया था और अपनी पुत्री का विवाह। इन्होंने प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए 40 तुर्क सरदार का एक दल बनाया, जिसे तुर्क ए चिहलगानी या चालीसा दल भी कहा जाता है। तराइन का तीसरा युद्ध 1215 में हुआ था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए, जिसमें इल्तुतमिश ने अपने प्रतिद्वंदी यल्दौज को पराजित किया था। ठीक है, किस के बीच में हुआ, इल्तुतमिश और यल्दौज, आपको यहाँ पे याद करना है। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया और अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया था। प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करते हुए इन्होंने इक्ता व्यवस्था आपके परीक्षा में बहुत बार पूछी जाती है। इक्ता व्यवस्था में क्या था, इक्तेदार होते थे और उसका जो लगान था वो क्या करते थे, उसको जो अपना बादशाह होता था उसको लाके देते थे। फिर उसके बाद में रजिया 1237 से 1240 ईस्वी। मुगल काल की विशेषता है कि महिला को प्राथमिकता इसमें दी गई है अपने पुत्र की जगह। यहाँ पे रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत के साथ पूरे मध्यकाल की पहली महिला शासक बनी थी। पूरे मध्यकाल की पहली महिला शासक बनी थी। और अपने एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ेंगे प्रभावती गुप्त, जो कि वाकाटक शासन उन्होंने संभाला था। उसी जो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। बठिंडा नामक स्थान पर रजिया और मलिक अल्तुनिया के बीच युद्ध हुआ और इन्होंने मलिक अल्तुनिया से विवाह कर लिया। रजिया का शासनकाल असफल माना जाता है, लेकिन उसका सफलता का श्रेय तुर्क सरदारों को कम महत्व देना था, लेकिन हमारी दृष्टि में इसका शासनकाल बहुत महत्वपूर्ण रहा था। इनका शासन बलबन 1266 से 1288 ईस्वी। बलबन का मूल नाम बहाउद्दीन उलुग खां था और बलबन यहाँ पे चित्र में आपको देख सकते हैं। ये जो इम्पोर्टेंट शासक जो है
इसके साथ इनके क्या करते थे, ये सूफी संत थे। अमीर खुसरो फिर यहाँ पे जाते थे। फिर बलबन ने अपने शासन में रास्तों के सिद्धांत को अपनाया और लोहे व रक्त की नीति का क्या किया था, पालन किया था। शासक बनते ही बलबन ने इल्तुतमिश द्वारा गठित चालीसा दल को भंग कर दिया। चालीसा दल का क्या कर दिया, भंग कर दिया। चालीसा दल को भंग करने वाला शासक कौन था, तो यहाँ पे था इल्तुतमिश। शासन के रास्तों के सिद्धांत को अपनाया और लोहे और रक्त की नीति का पालन किया। शासक बनते ही बलबन ने इल्तुतमिश द्वारा गठित चालीसा दल को भंग कर दिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। और गुप्तचर व्यवस्था है उसको शुरू कर दिया। 1288 में बलबन की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनके दो पुत्र कोक्कू बहादुर क्यूमर्स 1290 तक शासन किए। इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं आपके। 1290 में जलालुद्दीन खिलजी नामक व्यक्ति के द्वारा इनकी हत्या, इनके जो वंश के जो शासक थे उनकी हत्या कर दी गई और खिलजी वंश की यहाँ पे स्थापना हुई थी। अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले में दिल्ली सल्तनत के कुल 8 शासक के दरबार में रहे थे। इंपॉर्टेंट आपके लिए। अमीर खुसरो हर पेपर में आपको पूछा जाएगा। और अमीर खुसरो की एक कविता है जियाले मस्किन मुकुंद रंजिश। फिर इसके बाद में यहाँ पे है अमीर खुसरो को कव्वाली गायन का जनक माना जाता है। तबला और सारंगी नामक वाद्य यंत्रों के खोजकर्ता थे। भारत का तारिक के हिंद के नाम से भी इनकी एक उपाधि है। हिंद का सितारा भी इनको कहा जाता है। फिर आगे चलते हैं अपने थोड़ा। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक इस वंश ने शासन किया और ये शासन लगभग 30 वर्षों तक इन्होंने कुल शासन किया था। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी थे। दिल्ली सल्तनत काल में भारत पर शासन करने वाला पहला भारतीय मुस्लिम वंश खिलजी वंश था और भारतीय मुस्लिम शासक जलालुद्दीन खिलजी था। यह दयावान शासक था थोड़ा। जलालुद्दीन खिलजी ने अपना सैन्य अभियान दक्षिण भारत में शासक रामचंद्र देव के खिलाफ किया था, जो देवगिरी के शासक थे। देवगिरी के शासक ने 800 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। अभियान का नेतृत्व अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। फिर अपने खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी, ये एक ऐसा शासक था जिसने भारत के मंदिरों को तबाह करने का काम किया और इसी के काल में राजस्थान में अनेक शाक्य हुए। अलाउद्दीन का मूल नाम अली गुस्साफ था। उन्होंने 1296 में अलाउद्दीन खिलजी की हत्या करके बलबन के द्वारा बनाए गए लाल महल में अपना राज्याभिषेक करवाया। यह ठीक है, इंपॉर्टेंट पर्सन आपके लिए। एकता व्यवस्था को इसने समाप्त किया, इक्तिदार की व्यवस्था समाप्त की और मुक्ति का पद था उसको बहाल कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने द्वितीय सिकंदर या सिकंदर की सानी की उपाधि भी धारण की। यह भी इंपॉर्टेंट आपके लिए। फिर इसका अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा के पद को मान्यता दी, उसको शासन से अलग रखा और खुद को खलीफा घोषित किया। खलीफा मतलब अल्लाह का दूत। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारतीय अभियान की जिम्मेदारी मलिक कफूर को दी, जिसे 1000 दिनारी के मालिक कफूर अलाउद्दीन खिलजी की वफादारी के लिए प्रसिद्ध था। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारतीय अभियान की शुरुआत 1307 में देवगिरी के विरुद्ध किया। इसने 1303 में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ पर भी आक्रमण किया। 1301 से लेकर इनका जो 1316 तक चलता रहा शासन, इसके शासन में सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण किए और सीरी की किलाबंदी करवाई। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने स्थायी सेना स्थापित की। आगे हम इसका दूसरा पार्ट जल्दी अपलोड होगा। अगर आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।